सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ईमान वालों के लिए जन्नत जैसी नेमत अता फरमाई। जन्नत में दूध की नहर है, जन्नत में शहद की नहर है, जन्नत में शराब की नहर है और जन्नत में तस्नीम के पानी की नहर है। जन्नत में बाला खाने हैं, जन्नत में हमेशा के लिए अल्लाह की रहमत है। जन्नत में कोई बीमारी नहीं, जन्नत में कोई गम नहीं, जन्नत में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, जन्नत में मौत नहीं। दुनिया में मौत है, अच्छा जीना समझे तो मौत आ जाती। दुनिया में लड़ाई झगड़ा है, हमारा खाको हमारा पीको, हमारे घर में हमें रहे तो दूसरों की तरफ से लड़ाई आती, दूसरे लोग जलते हसद करते, हमें चैन से रहने नहीं देते। दुनिया में बीमारी है, अगर मौत भी नहीं है, लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, बोले तो बीमारियां आ जाती अचानक, दवाई खाते हुए जीना पड़ता। और दुनिया में गुर्बत है, गरीबी है, हमें मालदार बनकर रहना चाहती, लेकिन हमारे को मालूम नहीं सर का गरीबी हमारी तरफ आ जाती। मरना नहीं चाहते, मौत आती। बीमार होना नहीं चाहते, बीमारी आ जाती। गरीब बनना नहीं चाहते, गरीबी आ जाती। हमें अमन से रहना चाहती, दूसरे की तरफ से लड़ाई झगड़े आ जाते। ये दुनिया की ज़िंदगी है, लेकिन आखिरत की ज़िंदगी में जन्नत है। जन्नत में बीमारी नहीं, जन्नत में मौत नहीं, जन्नत में लड़ाई झगड़ा नहीं, और जन्नत में अमन ही अमन है, खुशी ही खुशी है, नेमत ही नेमत है। तो आखिरत में एक जहन्नम का गड्ढा है, वहाँ आग ही आग है, अल्लाह का अज़ाब है, अल्लाह का गुस्सा है, सांप और बिच्छू है उसमें। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। उजाला नहीं रहेगा, अंधेरा रहेगा। हज़ारों साल से फरिश्ते अंगार तैयार करते हैं गुनाहगारों को जलाने के लिए, नाफरमानों को उसके अंदर डालने के लिए। जैसा अल्लाह ने जन्नत की नेमतें तैयार करके रखा है, और उसी तरीक़े से अज़ाब के लिए जहन्नम तैयार करके रखा है। उसमें छुरियाँ हैं, आरियाँ हैं,
अंगार के डले हैं, अजाब देने वाले फरिश्ते हैं, और जो लोग जहन्नम में जल रहे हैं, पिस रहे हैं, कट रहे हैं, उनका खून और पीप है अजाब में लोगों को पिलाने के लिए। ये सब अजाबात जहन्नम के अंदर हैं। जन्नत भी हक है, ईमान वाले जाएंगे, नेक आमाल वाले जाएंगे। जहन्नम हक है, बेईमान काफिर मुशरिक जाएंगे, और बद आमाल वाले, बुरे आमाल वाले जाएंगे। ये आखिरत में जाने के बाद हिस्सा बढ़ जाएंगे, लेकिन दुनिया में ईमान वाले, गैर ईमान वाले, आमाल वाले, बेअमल वाले दुनिया में एक साथ रहेंगे। एक साथ रहेंगे, एक गांव में रहेंगे, एक महल्ले में रहेंगे, और एक घर में भी रहेंगे। ध्यान से सुनो बात। आखिरत में जाने के बाद हिस्से बढ़ जाएंगे। जन्नत वाले जन्नत में चले जाएंगे, जहन्नम वाले जहन्नम में चले जाएंगे। जन्नत वाले नेमतों में रहेंगे, जहन्नम वाले अजाब में रहेंगे। लेकिन दुनिया में एक गांव में रहेंगे, एक बाड़े में रहेंगे, एक गली में रहेंगे, और एक घर में रहेंगे। एक गांव में जैसे अमरावती में कितने लोग हैं जो फजर की नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह के रास्ते में निकलते हैं। कितने लोग हैं जो नहीं रखते, नहीं निकलते। कितने ईमान वाले हैं और कितने काफिर और मुशरिक हैं। 21 गाँव में हैं, लेकिन कुछ लोग जन्नत में जाएंगे और कुछ लोग जहन्नम में जाएंगे। 21 गली में, 21 बाड़े में रहेंगे। अब मुसलमानों के अंदर भी गली तो पूरे मुसलमानों की है, तो एक गली में 2-3 घर वाले उठ के फजर की नमाज जाते, और 10-20 घर वाले उठ के फजर की नमाज को नहीं जाते। 2-3 घरों में बैकवा उजल पारे उठ के नमाज पढ़ते, 10-20 घरां के बैकवा सुबह 8 बजे उठते। 21 गली में है, एक ही बाड़े में है, लेकिन कुछ लोग जहन्नम के अमाल कर रहे और कुछ लोग जन्नत के काम कर रहे। ये तो बाड़े का भी छोड़ो, अब घर के अंदर आ जाओ। घर में 5 जने हैं, एक जना उठ के फजर की नमाज पढ़ता, 4 जना नमाज के बगैर सो जाते। थोड़े घर ऐसे हैं तो पूरे घर में एक भी फजर की नमाज नहीं पढ़ता। सुबह 9 बजे उठते, 8 बजे उठते, और थोड़े घर ऐसे हैं उसमें 3 जने फजर की नमाज पढ़े और 2 जने सो गए, फजर की नमाज नहीं पढ़े। मेरे मोहतरम माँ बहनों, पूरी दुनिया में यही हाल है, इल्ला माशाअल्लाह। चाहे वो अमरावती हो, चाहे गुंटूर हो, चाहे वो करनूल हो, चाहे वो बेतमचर्ला हो, चाहे वो हमारा आंध्रा हो, चाहे वो हमारा हिंदुस्तान हो, इसी तरह से चाहे अफ्रीका हो और चाहे वो एशिया हो,
पूरी दुनिया में ऐसा ही है। कुछ लोग जन्नत वाले काम कर रहे हैं, कुछ लोग जहन्नम वाले काम कर रहे हैं। कुछ लोग नेक आमाल कर रहे हैं और कुछ लोग बद आमाल कर रहे हैं। कुछ लोग अच्छे काम कर रहे हैं और कुछ लोग बुरे काम कर रहे हैं। कुछ लोग अल्लाह को राज़ी करने का काम कर रहे हैं और कुछ लोग अल्लाह को नाराज़ करने का काम कर रहे हैं। वो लोग घर में भी है, गली में भी है, महल्ले में भी है, गांव में भी है, पूरी दुनिया के लेवल पर है। आप सुनो ध्यान की बात। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबियों को ये दावत का काम देकर हमें ये समझाया है कि जो लोग जन्नत का काम कर रहे हैं वो लोग जहन्नम में जाने वालों को जन्नत में ले जाने वालों की फ़िक्र कर। अगर घर में बेईमान लोग हैं, अगर घर में बेईमान लोग हैं, घर में बेअमल लोग हैं, घर में नासमझ लोग हैं, घर के अंदर लड़ाई झगड़े वाले लोग हैं, घर के अंदर बदअमनी लाने वाले लोग हैं, तो उनके लिए दावत की मेहनत करो तालीम के ज़रिए से। फ़ज़ाइल आमाल की किताब लाओ, फ़ज़ाइल सदक़ात की किताब लाओ, मुंतखब हदीस की किताब लाओ और वो किताब रोज़ाना पढ़कर उनको सुनाओ। फ़जर नहीं पढ़ने वाला फ़जर पढ़ने लगना, पर्दा नहीं करने वाली पर्दा करने लगना, लड़ाई झगड़ा करने वाली लड़ाई झगड़ा छोड़ देना, बदअमली करने वाली और नेक अमल करने लगना। ये जो दावत की मेहनत का उन्वान अपने घर के लोगों को जन्नती बनाने के लिए घर की तालीम शुरू करना। जो घर के ज़िम्मेदार हैं, औरत है तो औरत तालीम करना, मर्द है तो मर्द तालीम करना। घर में जितने लोग हैं वो सब लोग एक साथ मिलकर बैठकर तालीम करना, किसका अमल पूरा हो रहा है, किसका अमल पूरा नहीं हो रहा है, इस बात की फ़िक्र लेना। ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं, तालीम करते रहेंगे, तालीम करते रहेंगे, तालीम करते रहेंगे। अल्लाह उनके दिल को नरम करेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए खैर के फ़ैसले करेगा, अल्लाह उनके लिए खैर के फ़ैसले करेगा। ये घर के अंदर जो बेदीनी है उस बेदीनी को दूर करने के लिए घर की तालीम है। घर के अंदर जो बेदीनी है उस बेदीनी को दूर करने के लिए घर की तालीम है। छोटे बच्चों को मस्जिद में, मकतब को, मदरसे को भेजना, बड़े लोगों को मस्जिद में नमाज़ पढ़ने के लिए भेजना और बड़े लोगों को इसी तरीक़े से जो है अल्लाह के रास्ते में खुरूज करने के लिए भेजना, ये औरतों के ज़िम्मे है। अपने घर में सुबह की नमाज के लिए औरतें खुद उठना, बच्चों को उठाना, छोटे बच्चों को मकतब के लिए भेजना, बड़े लोगों को नमाज के लिए भेजना, हफ्ते में एक बार गश्त करने के लिए भेजना, महीने में एक बार 3 दिन के लिए भेजना, ये जिम्मेदारी औरत उठाना। घर की जिम्मेदार औरत है, बाहर से कमा कर लाने का जिम्मेदार मर्द है। घर में दीन के एतबार से फिक्र करने वाली औरत है। मर्द भी फिक्र करेगा और उसका निज़ाम अलग रहेगा, लेकिन घर की जिम्मेदारी औरत की है। 24 घंटा औरत घर में रहती है, किसकी क्या ज़रूरत है, किसका मिजाज कैसा है,
किसको कैसा बोलना है, किसे कैसा समझाना है, और ये औरत समझकर इस बात को पूरा करना। घर को जन्नत वाला बनाने के लिए, घर को जन्नत का बगीचा बनाने के लिए, घर वालों को दीनदार बनाने के लिए, जहन्नम से बचाने के लिए, तो घर के जो बड़े लोग हैं, मर्द है या औरत है, और वो तालीम के साथ साथ और जो है मकतब की और नमाज की, अल्लाह के रास्ते की फ़िक्र करना। सब फिक्र करते, कपड़े हो गए तो कपड़े की फ़िक्र करते, चावल हो गए तो चावल की फ़िक्र करते, कोई बीमार हुआ तो दवा की फ़िक्र करते, कोई मेहमान आया तो उसके खाने की फ़िक्र करते, बच्चों के स्कूल की फ़िक्र करते, ट्यूशन की फ़िक्र करते। तो बच्चों को जन्नत में ले जाने की फ़िक्र कौन करना? बच्चों को जन्नत में ले जाने की फ़िक्र कौन करना? मेरे मोहतरम माँ बहनों, घर के अंदर दीन पहुँचाना, घर के अंदर लोगों को समझाना और घर के पूरे लोगों को जन्नती बनाना, दावत के उन्वान से ये घर के तालीम वाली मेहनत है। घर की तालीम 5 अमलों के साथ है। पहला अमल तजवीद का हल्का, सीखना सिखाना कुरान। जो कुरान नमाज में पढ़ा जाता है, जो सूरे पढ़े जाते उसको सही करना, अत्तहियात सही करना, दुआ कुनूत सही करना। एक है कुरान का हल्का और दूसरा है किताब पढ़ना। जो फ़ज़ाइल की किताबें हैं उन किताबों में से और जो है थोड़ा थोड़ा पढ़ना। तीसरा हिस्सा है 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा करना। चौथा है तश्कील करना, रोज़ाना तश्कील करना। 6 सिफ़ात के मुज़ाकरे के बाद बोलो अल्लाह के दीन की खिदमत करने के लिए और जन्नत में जाने के लिए कौन तैयार है? रोज़ाना तश्कील करना। छोटे छोटे बच्चे भी हाथ उठा के नाम लिखाएंगे। बच्चों को बचपन से ही दीन पर चलने का जज्बा मिलेगा। जैसे सहाबा के बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, तलवार भी उनसे ऊंची है लेकिन उनको भी अल्लाह के रास्ते में निकलने का जज्बा है। और हमारे बच्चे मस्जिद जाते तो माँ बाप रोकते, अभी तो बच्चा है, नक्को लेवल को बोलते। बच्चे जब मस्जिद को आने लगते, बड़े होकर उनको आदत पड़ती। बच्चों को दीन के कामों की तरगीब बचपन से ही मिलना। तो तश्कील में सब लोग हर दिन अपने आप को तैयार करना। और 5वां काम है मशवरा। घर की तालीम में 5वां काम है मशवरा करना कि कल तजवीद का हल्का कौन लेगा और कल किताब तालीम कौन करेगा, 6 सिफ़ात का मुज़ाकरा कौन करेगा, तश्कील कौन करेगा। तो ये उमूर जो है मशवरे में तय कर लेना। तय करने वाले मर्द होंगे, औरतें तय नहीं करेंगी। घर में अगर बालिग बच्चा है वो अमीर बनकर तय करेगा, बूढ़ा है अमीर बनकर तय करेगा, जवान है वो अमीर बनकर तय करेगा। औरतें राय देंगी, औरतें राय देंगी। तो ये 5 अमलों के साथ अगर घर में तालीम होगी तो फिर अल्लाह ताला उस घर के पूरे लोगों को जन्नत में जाने के अमाल करने की तौफीक देंगे। उस दावत और उस मेहनत और उस अमल की बरकत से
पूरे घर के लोगों को कबूल फरमाएंगे, किसी को महरूम नहीं करेंगे, अल्लाह सभी को कबूल करेंगे। अब ये तो घर के एतबार से हो गया, लेकिन महल्ले में, गली में ऐसे लोग हैं कि वो भी जहन्नम वाले अमाल कर रहे, जन्नत वाले अमाल कम कर रहे, जहन्नम वाले अमाल ज़्यादा कर रहे। तो उनके लिए क्या करना? अब मेहनत दो तरह की हो जाएगी। औरतें औरतों के एतबार से मेहनत करेंगी और मर्द मर्दों के एतबार से मेहनत करेंगे। औरतों की मेहनत ये है, हफ्ते में एक बार गली में, हफ्ते में एक बार महल्ले में हफ्तेवार इज्तिमा करके महल्ले की सारी औरतों को जमा करके फिर उनको तालीम करके 6 सिफात का मुज़ाकरा करके दीन की बात समझा के उनकी तश्कील करेंगे। आमाल की तरफ रग़बत दिलाएंगे, दीन की तरफ रग़बत दिलाएंगे और उस अमल में महल्ले की सारी औरतें शरीक होंगी। आदमी एहसास करना, अरे मेरे बाड़े में बाजू के घर वाले सब जने नमाज़ा पढ़ती हैं, मेरे घर में एक जने भी नमाज़ पढ़ते नहीं। बाजू के घर में बच्चे कुरान पढ़ते हैं, मेरे बच्चे नहीं पढ़ रहे। मेरे गली में ऐसे भी घर हैं जो तहज्जुद में उठ जाती हैं, और हम लोग ऐसे हैं जो तहज्जुद तो क्या फजर को भी नहीं उठती। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जब हफ्तेवार इज्तिमा के लिए जाएंगे अपनी गली में और अपने बाड़े में, अल्लाह इबरत की आँख खोलेंगे। अल्लाह ताला इबरत की आँख खोलेंगे। इसलिए औरतों की मेहनत उम्मत को जन्नत में ले जाने की, अपनी गली वालों को जन्नत में ले जाने की, जन्नत वाले आमाल की मेहनत, जन्नत वाले आमाल की मेहनत ये है। हफ्ते में एक बार औरतें पूरे महल्ले की जो है, पूरे महल्ले की औरतों को जोड़कर उसके लिए इज्तिमा करना, मस्जिद से या मरकज़ से तय करेंगे, पर्चा भेजेंगे, कौन तालीम करेंगे, कौन इस्तिक़बाल करेंगे और कौन किताब पढ़ेंगे और कौन 6 सिफात का मुज़ाकरा करेंगे, कौन तश्कील करेंगे, ये मरकज़ से या अपनी मस्जिद से तय कर कर भेजेंगे। उसमें महल्ले की सारी औरतें जुड़कर पूरे महल्ले की बेदीनी को ख़त्म करने की मेहनत करना। एक हफ्ता गए, 2 हफ्ते नहीं गए, एक वारम गए, 2 वारम नहीं गए, अगर इस तरीक़े से नागा करेंगे तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, तो फिर हम खुद अमल में पीछे रह जाएंगे। दावत वाला काम ऐसा है जो ख़ुद को जन्नती बनाएगा। इस काम के ज़रिए से अल्लाह पूरी उम्मत को जन्नत में भेजने के फ़ैसले करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसीलिए अपने नबियों को भेजकर ये काम चलाया, और ये काम नबियों वाला है, और ये काम हिदायत के फैलाने का है। जिनके हिस्से में अल्लाह जहन्नम लिख चुके, अल्लाह को फ़ैसले बदलने में देर नहीं लगती। अल्लाह अगर फ़ैसला बदल दे उसे कोई पूछने वाला नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त चाहे तो जहन्नम वाले आमाल करने वालों को, और जिसका नाम जहन्नम के दरवाज़े पे लिखा जा चुका, अल्लाह अपने फजल से, अल्लाह अपनी कुदरत से इस बात की ताकत रखते हैं कि जब मेहनत करने वाले मेहनत करें, अल्लाह उनको जन्नत के फ़ैसले करेंगे। इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, मस्तूरात अपना इज्तिमा अपने महल्ले का और अपने गले और बाड़े का, और पाबंद होकर उस इज्तिमा में शिरकत करना, और जो है जिसके बारे में जो उम्र तय हो, और उस उम्र को पूरा करते हुए हमें जो है अपने आप को जहन्नम से निकाल कर जन्नत में ले जाने की कोशिश करना। ये औरतों की मेहनत है। लेकिन मर्द लोग रोज़ाना फजर के बाद मुलाकात करेंगे, घर घर पहुंचकर रोज़ाना
जो है लोगों की तश्कील करेंगे, रोज़ाना लोगों को तरगीब देंगे। औरतें क्या करना, अपने घर के लोगों को उठाकर भेजना। अजी फजर के बाद गश होता है, तुम्हें उठो चलो और जाके मशवरे में बैठो फजर के बाद, और फिर उसके बाद गश करो। औरत का भी हिस्सा गश में शामिल हो गया। मर्द लोग घर की तालीम में हिस्सा लेते, औरतों को इजाज़त देकर हफ्तेवारी तालीम में हिस्सा लेते, लेकिन औरतें फजर को उठाकर मस्जिद में भेजकर गश्त में हिस्सा नहीं लेते। औरतों को चाहिए कि उजाल पारे उठकर और पानी गर्म करके नहला धुला के अपने घर के मर्दों को फजर के लिए भेजना, ये कहकर कि जाओ फजर के बाद मशवरे में बैठो और गश्त करो और पूरे महल्ले के अंदर जो बेदीनी है और उसको ख़त्म करने की कोशिश करो। औरतें घर में मुसल्ला बिछाकर नमाज पढ़ के दुआ करना, मर्द लोग मस्जिद में जाकर मशवरे में बैठकर गश्त करेंगे। मर्द लोग रोज़ाना गश्त करेंगे, हफ्ते में एक बार उमूमी गश्त करेंगे। अगर कोई जमात आएगी तो जमात से लोगों से मुलाकात कराएंगे। मर्दों की दावत, औरतों की दावत मस्जिद से, जमात के ज़रिए से, अपने घर के लोगों के ज़रिए से ये काम चले। तो मेरे मोहतरम माँ बहनों, तो फिर कि घर की बेदीनी ख़त्म, घर के तालीम से महल्ला और हमारी गली की बेदीनी ख़त्म, मर्दों के गश्तों और उमूमी गश्त और मस्तूरात के हफ्तेवारी तालीम से। हर मस्जिद के हिस्से वाले और अपने मस्जिद के हिस्से में अगर ये अमाल कर लेंगे, अल्लाह उस महल्ले को और उस इलाके को जन्नती बनाएंगे। उस इलाके वालों को, उस गली वालों को जन्नती बनाएंगे। जन्नती बनना बहुत बड़ी फजीलत की बात है। जन्नत नेमतों का घर है, उसमें नेमतें ही नेमतें। एक मौज जब खाना शुरू करेंगे तो एक जन्नती मौज खाता रहेगा, खाता रहेगा, खाता रहेगा, 40 साल तक खाता रहेगा। जन्नत में पाखाना नहीं होगा, जन्नत में पेशाब नहीं आएगा, जन्नत में बदहज़मी और गैस और एसिडिटी नहीं होगी। जब वो मौज खाता रहेगा जन्नती, तो उसमें मज़े बदल बदल कर आएंगे। दुनिया में मौज सब 21 टेस्ट रहता, जन्नत का मौज टेस्ट बदल बदल के आता रहता। जन्नत के अंगूर मोटे मोटे होंगे। जब अनार खाने लगेंगे, जब अंगूर खाने लगेंगे, तो अंगूर का जो है एक एक खोशा और तकरीबन 40-40 साल खाएंगे। एक एक अंगूर में एक एक किस्म का मज़ा होगा। खाता रहेगा जन्नती और सोता रहेगा। खाता रहेगा और सोता रहेगा। एक डकार आएगी, सब हजम हो जाएगा। डकार आने के बाद जो मुंह से डकार की जो खुशबू बाहर निकलेगी, ऊपर वाले जन्नती को जाएगी, नीचे वाले जन्नती को जाएगी। तो नीचे की जन्नत वाला बोलेगा ये खुशबू कहाँ से आई? नीचे वाला जन्नती बोलेगा ये खुशबू कहाँ से आई? तो फरिश्ते उसको बताएंगे ऊपर की जन्नत वाला फ्रूट खा रहा था, ऊपर की जन्नत वाला नेमतें खा रहा था, उसका खाना हजम होने के लिए डकार आई है, ये उसकी खुशबू है। नीचे का जन्नती वाला सोचेगा ओहो, उसकी कितनी बड़ी नेकी होगी जो वो ऐसी नेमतों में है, उसकी डकार में ऐसी खुशबू होगी तो उस नेमतों में कैसी खुशबू होगी। तो वो फरिश्ता बोलेगा नहीं, तेरे से क्या बड़ला कामा क्या कराने उन्होंने, बस
तू कितने बार सुबहान अल्लाह बोलेगी, उन एक बार तेरे से ज़्यादा सुबहान अल्लाह बोल को है। एक एक लफ्ज़ पर भी अल्लाह ताला दर्जात को बुलंद करते हैं। ऐसी नेमतों का घर दीन की मेहनत पर अल्लाह देंगे। ऐसे नेमतों के घर में हम ले जाने की फिक्र करना। दुनिया में घर बनाना बोल के हमें नीचे ऊपर होती हैं, मर गए तो दुनिया का घर छोड़ के जाना पड़ता। दुनिया में कपड़े अच्छा रहना बोल को हमें नीचे ऊपर मेहनत करती हैं, लेकिन कपड़े सब यहीं छोड़ को खाली कफन पे लेके जाना, खाली कफन पे लेके जाना। दुनिया में माल बल्ला कराना बोल को हमें रात दिन मेहनत करती हैं, लेकिन माल यहीं छोड़कर जाना। कफन ऐसा कपड़ा है, कफन ऐसा जोड़ा है, कफन ऐसा जोड़ा है जिसमें जेब नहीं है, पैसे कहाँ रख लग जाते। मेरे मोहतरम माँ बहनों, जन्नत में ले जाने की फिक्र कर, जहन्नम से बचाने की फिक्र कर। दुनिया में थोड़ी देर करंट गया तो गर्मी लगती, परेशानी होती। जहन्नम में आग ही आग है, जहन्नम में आग ही आग है। जहन्नम की आरियां बड़ी सख्त हैं, जहन्नम की कुराड़ियां बड़े तेज हैं। जहन्नम के अजाब देने वाले फरिश्ते बहरे हैं, कितना भी हम चीख पुकार करके रोएंगे उनको सुनाई नहीं देगा। जहन्नमियों को काटते रहेंगे, जहन्नमियों को आग में ढकेलते रहेंगे। एक मर्तबा मदीना मुनव्वरा में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते, एक बहुत बड़ी आवाज़ आई। जिब्राइल अलैहिस्सलाम भी मौजूद थे। बोले, या रसूलल्लाह ये आवाज़ कैसी? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल से कहा कि ये जिब्राइल ये आवाज़ कैसी? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, 70,000 साल पहले जहन्नम की गहराई देखने के लिए एक पत्थर ऊपर से छोड़ा गया था, और 70,000 साल के बाद आज वो पत्थर ज़मीन पर गिरा है। जहन्नम की गहराई और कितना कितना खड्डा होगा। जन्नत के बालाखाने ऊपर को हैं, लेकिन जहन्नम की अजाब नीचे की तरफ, गहराई की तरफ है। याद रखो ये बात, आदमी को ऊपर चढ़ते हुए अच्छा लगता और नीचे जाते हुए अच्छा नहीं लगता। कोई भी आदमी व्यापार करके ऊपर जाता रहा तो उसे अच्छा दिखता, उसका व्यापार जो है नीचे को जाता डाउन होता रहा तो और उसे तकलीफ होती। अगर कोई आदमी झूले में भी बैठ जाता ना, झूला ऊपर जाता रहा तो अच्छा दिखता, और झूला जब नीचे का आता रहा तो उसके अंतड़े मुंह में आए थे। आदमी को ऊपर जाते रहे तो अच्छा लगता। जन्नत के दर्जे ऊपर ही ऊपर है, जन्नत के दर्जे ऊपर ही ऊपर जाते रहते, और जो जहन्नम है खड्डे ही खड्डे, खड्डे ही खड्डे। दुनिया में आदमी झूला झूला तो भी ऊपर जाते खुद अच्छा लगता, और जब नीचे को आते रहते कलीजा उसका मुंह को आता। व्यापार ऊपर चढ़ता रहा तो अच्छा दिखता जी, नफ़ा ही नफ़ा है, लाभम ही लाभम है, और जब नष्टम आया तो आदमी परेशान हो जाता। इसी तरह से मेरे मोहतरम माँ बहनों, जहन्नम अंधेरा है, जहन्नम खड्डा है, जहन्नम में आग है, जहन्नम में अजाब है, और जहन्नम में लहू खून और पीप है खाने और पीने के लिए।
और जो है कि सांप और बिच्छू हैं और जो है कैंचियाँ और आरियाँ हैं काटने के लिए, उससे अपने आप को बचाना, अपने बच्चों को बचाना, अपने शोहर को बचाना और अपने घर के लोगों को बचाना और अपने गली के लोगों को भी बचाना। तो घर के लिए तालीम की मेहनत है, गली वालों के लिए हफ्तेवार इज्तिमा की मेहनत है, और हमारे ज़िले वाले के लिए, हमारे मंडल वालों के लिए मेरे मोहतरम माँ बहनों ये 3 दिन की मेहनत है। 3 दिन निकलना, तो अपने अमरावती के आसपास के और बाड़े के जो है कि हमारे मंडलम के, हमारे कस्बे के, हमारे हलके के, हमारे सेंटर के लोगों को 3 दिन निकलकर अल्लाह के रास्ते में उनको निकालने की और तालीम करके उनको समझाना। पूरे आलम की जिम्मेदारी अल्लाह ने हम उम्मतियों को दिया है। उस जिम्मेदारी उठाने के लिए हमें अशरा 40 दिन, 2 महीना बैरून और 1 चिल्ला अंदरून, फिर इसी तरीके से तकाज़े पर हर 2 साल के बाद अंदरून में और बैरून में वक्त लगाते हुए अपनी ज़िंदगी को पूरा करना है। तब जाके हमारी ज़िंदगी जन्नती ज़िंदगी बनेगी। अगर इस दावत वाले अमल में ये एक अमल भी हमारा कबूल हो जाएगा, अल्लाह हमारे ज़रिए से लाखों हज़ारों लोगों को जो है जन्नत के फ़ैसले करेंगे, हिदायत के फ़ैसले करेंगे, जहन्नम से निकालकर जन्नत में जाने के फ़ैसले करेंगे। मेरे मोहतरम माँ बहनों, ऐसी अज़ीमुश्शान मेहनत में अल्लाह ने आपको जोड़ा है। थोड़े लोगों का वक्त जो है अशरा लग चुका है, थोड़े लोगों का वक्त 3 दिन लग चुका है, थोड़े लोग चिल्ला भी लगा के हैं और थोड़े लोग बैरून भी जाके हैं, और कुछ माँ बहनें ऐसी हैं कि जिन्होंने अभी तक इज्तिमा को भी नहीं आती हैं बारम्बार। तो फिर जन्नत में कैसा जाएंगे बोलो? जैसी जन्नत अल्लाह ने बताया, जैसी जन्नत अल्लाह के रसूल ने बताया कि जन्नत के चुक्के मिलती, क्या बोलो? इसलिए मेरे मोहतरम माँ बहनों, ऐसे इज्तिमात के अंदर आए तो अपने आप को तैयार करना है, अपने आप को तैयार करना है कि मैं भी जन्नत में जाना, मेरे घर के लोग भी जन्नत में जाना, मैं भी जन्नत में जाना, मेरे बाड़े के लोग भी जन्नत में जाना, मैं भी जन्नत में जाना, रसूलुल्लाह की पूरी उम्मत जन्नत में जाना। ये जब ही हो सकता है कि नबियों वाली मेहनत और हमारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली फ़िक्र को लेकर और हमें मौत तक करना, शुरू अपने घर से करना और मरने तक इंशाअल्लाह पूरे आलम के अक्सर हिस्सों में हम पहुंचकर काम करना करेंगे सब इंशाअल्लाह। कौन कौन इनामाल के लिए तैयार हैं, अपना नाम लिखाकर भेजो। मस्तूरात में निकलने के लिए कौन तैयार है? मर्दों में अपने घर से लोगों को भेजने के लिए कौन तैयार है? चिल्ले के लिए कौन तैयार है? आप लोग जल्दी से जल्दी नाम लिख के पर्चा हमारे पास भेजो, फिर हम दुआ करेंगे इंशाअल्लाह।